हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? स्टार्ट वहां से करते हैं। The mixture of two or more reacting components results in the preparation of solution and it is always a single phase particle. It is always a single phase particle. ये समझा करो बच्चे लोग, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल मिक्स होके ऐसा लग रहा है कि एक ही पार्टिकल बना है। मतलब नमक पानी में घुलने के बाद ऐसा लगता है कि नमक तो घुल चुका है लेकिन पानी ही दिखता है, मतलब वो सिंगल एक लिक्विड फेज दिख रहा है करके। दो या दो से ज्यादा पार्टिकल मिक्स होके एक सिंगल फेज पार्टिकल बन जाता है, तो ऐसे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑफ टू और मोर रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, द मिक्सचर ऑफ टू और मोर रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन दो पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। ये दो ऐसे पार्ट से बना हुआ है, पहला है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। फर्स्ट वन सोल्यूट। नाउ व्हाट इज अ सोल्यूट? तो बुक्स के डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं, सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, मतलब नमक और पानी में नमक कम होता है उसे सोल्यूट बोलते हैं, और पानी ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट। ओके, एकदम सिंपल टर्म्स, सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में होता है उसे सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। और बराबर से देखना बच्चे लोग, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का डेफिनेशन चेंज होने वाला है थोड़ी देर बाद, ठीक है, एंड तक देखना प्रॉपर्ली। ये तुम्हारे बुक्स का डेफिनेशन है। सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ज्यादा अमाउंट में, किस में? सॉल्यूशन में, ठीक है। नमक और पानी में पानी ज्यादा है तो उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, और नमक कम है तो उसे सोल्यूट बोलेंगे। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। देखो बराबर से, अब यहां पे इसकी वजह से डेफिनेशन थोड़ा चेंज होने वाला है। बराबर देखो, based on the amount of solution are of two types। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट के बेसिस पे सॉल्यूशन दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकेंड वन कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकेंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड व्हाट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन? तो यहां पे मैं लिखता हूं सोल्यूट और यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्वेंट। तो बुक्स के डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं जाता हूं तो जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा, द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज इन मोर अमाउंट is called a dilute solution, whereas
द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज इन मोर अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज इन एक्सेस अमाउंट, या फिर लेस अमाउंट, सॉल्वेंट इज इन लेस अमाउंट, सोल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं. बट what happens over here, the definition of the starting solute changes over here. अब ये कैसे क्या पॉसिबल है सर? तो अगर आपने यहां पे बोला सोल्यूट ज्यादा है तो इधर तो डेफिनेशन क्या है, सोल्यूट लेस होना चाहिए, सही है ना? तो ये डेफिनेशन कुछ तो गलत है. नहीं बच्चे लोग, ये गलत नहीं है, ओनली थिंग ये तो स्टार्टिंग डेफिनेशन है. तो अगर मैं देखूं तो एडवांस डेफिनेशन इस तरह से होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो सोल्यूट होता है वो मोर रिएक्टिव है एंड सॉल्वेंट जो है वो लेस रिएक्टिव है. सोल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जो मोर रिएक्टिव. अब सोचो बच्चा लोग, अगर मैं इधर जो मोर रिएक्टिव पार्टिकल है वो बढ़ा दूं तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. सपोज HCl इन वाटर, HCl पानी में डाल रहे हो और HCl ज्यादा है तो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, और HCl कम है, देखो HCl कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा. समझ में आ रहा है अच्छे से? दिस में भी मेरे हिसाब से ये रियल डेफिनेशन होना चाहिए. सोल्यूट मतलब क्या, जो ज्यादा रिएक्टिव, और सॉल्वेंट मतलब क्या, जो कम रिएक्टिव. सीधी सी बात है. नमक अगर पानी में घोलते हो तो नमक मिक्स होता है पानी में, पानी का अमाउंट मुझे ज्यादा लेना पड़ता है, मतलब नमक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू वाटर. सही है ना? पानी का अमाउंट ज्यादा लेना पड़ा क्योंकि नमक थोड़ा सा ही डाल रहे हो तो मिक्स हो जा रहा है, मतलब नमक मिक्स हो रहा है उसमें, मतलब नमक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू वाटर. वाटर ज्यादा लेने पर उसमें नमक मिक्स हो रहा है. सही है ना? तो इसीलिए मोर रिएक्टिव में बी सॉल्यूट एंड लेस रिएक्टिव माइट बी सॉल्वेंट. ये डेफिनेशन इसके लिए आ रहा होगा. कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, ओके. अब based on the different types of solute, solution are of different types. Based on the different types of solute, solution are of डिफरेंट टाइप्स. सॉल्यूशन अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप के सोल्यूट के बेसिस पे सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के हैं. फर्स्ट वन, पहला बाइनरी सॉल्यूशन. दूसरा क्या है बता रहा हूं बच्चों बराबर से, बाइनरी सॉल्यूशन. दूसरा टर्नरी सॉल्यूशन. तीसरा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन. वेरनरी सॉल्यूशन. ओके, तो उसके आगे भी जाता है बच्चे लोग. तो हम लोग राइट नाउ यहां पे 4 तक पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो मैं यहां पे लेता हूं सोल्यूट, यहां पे सॉल्वेंट. एक साइड में सोल्यूट, एक साइड में सॉल्वेंट. इसके 2 पार्ट गिरा लिए. लेट अस सी बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है. 1 सोल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट, मतलब मिला के 2 हो गए, इसीलिए इसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. जिसमें 2 सोल्यूट और 1 सॉल्वेंट है, तो 2 और 1 मतलब 3 हो गए, तो इसीलिए इसे टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं. क्वाटर्नरी में 3 सोल्यूट और 1 सॉल्वेंट है, इसीलिए उसे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं. 4 हो गए, देखो 3 और 1 4 हो गए. वेरनरी में 4 सोल्यूट और 1 सॉल्वेंट है,
तो इसे बोलते हैं वेरलनरी सॉल्यूशन। 5 पार्टिकल, 4 और 1। अब बहुत जन में आप पूछते सर एग्जाम्पल तो बताओ, तो एग्जाम्पल बहुत आसान है बच्चों। नींबू और पानी, नींबू पानी, सिर्फ नींबू पहला पार्टिकल और पानी 2 पार्टिकल, दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। नींबू पानी के साथ नमक डाल दिया, दोनों कम अमाउंट में, नींबू और नमक कम अमाउंट, दैट इज सोल्यूट। पानी ज्यादा अमाउंट, दैट इज सॉल्वेंट, मतलब 3 पार्टिकल हो गए, तो दैट इज अ टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, नींबू, पानी, नमक और शक्कर अगर डालते हो तो 4 पार्टिकल्स हो गए बच्चे लोग, दैट इज अ क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, नींबू, पानी, नमक, शक्कर और अगर जलजीरा भी डाल रहे हो तो 5 पार्टिकल हो गए, तो इसका मतलब वेरलनरी सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब बच्चे लोग यहां पे न्यू हेडिंग, based on the phases solution are of 9 types। फेजेस के बेसिस पे, फेजेस, ठीक है, फेजेस सॉलिड लिक्विड गैस, इसके बेसिस पे सॉल्यूशन 9 टाइप्स के हैं। ओके, वो अभी हम लोग देखेंगे। मैं लेफ्ट साइड का यहां का रब कर रहा हूं। सॉल्यूशन के बेस पे 9 टाइप्स है, वो जरा बराबर देखो। तो मैं यहां पे लिखता हूं सोल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड, 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 लिक्विड, 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 गैस, गैस, गैस। ओके, या फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, लेट अस सी द एग्जांपल। ठीक है, तो यहां पर सोल्यूट इज सॉलिड एज वेल एज सॉल्वेंट, तो दोनों को मिक्स करना है और मुझे एक सॉल्यूशन बनाना है। तो सॉलिड कम होना चाहिए एक, और दूसरा सॉलिड ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट का बेसिक डेफिनेशन क्या है अपना, सोल्यूट लेस अमाउंट, सॉल्वेंट एक्सेस। तो 2 सॉलिड मिक्स करने हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कोई भी अलॉय ले लो। ठीक है, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हैं, इसे बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अब यहां पे सॉलिड कम होना चाहिए, लिक्विड ज्यादा होना चाहिए। एक एग्जांपल लेना है, सॉलिड कम मिक्स हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, तो एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट कम लेना है, वाटर ज्यादा लेना है। ठीक है, थर्ड, सॉलिड कम होना चाहिए, गैस पार्टिकल्स ज्यादा होने चाहिए, दैट इज स्मोक, बेस्ट वन। स्मोक, स्मोकिंग जो करते हैं उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और वो लेस अमाउंट में होते हैं। ठीक है, सॉलिड कम होता है, गैस ज्यादा। लिक्विड कम होना चाहिए, सॉलिड ज्यादा होना चाहिए, दैट इज जेल। देखो, लिक्विड कम, सॉलिड ज्यादा। लिक्विड होता है लेकिन कम होता है जेली सब्सटेंस में। ठीक है,
लिक्विड कम, दूसरा लिक्विड ज्यादा, लिक्विड सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर करते हैं तो उसमें एक लिक्विड कम होता है, दूसरा लिक्विड ज्यादा। अल्कोहल इन वाटर, सही है, ठीक है, इसे लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। लिक्विड कम होना चाहिए, गैस ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड कम होना चाहिए, गैस ज्यादा। तो अगर लिक्विड कम है, गैस ज्यादा है, तो बेस्ट एग्जांपल, एनीवन हु कैन थिंक ऑन इट, देखते हैं, एक लिक्विड कम और गैस पार्टिकल्स ज्यादा, दैट इज बेस्ट एग्जांपल फॉग, स्मोक, ठीक है, बट फॉग इज वन ऑफ द बेस्ट, धुंध जो होती है तो उसमें हम लोग देख सकते हैं गैस पार्टिकल्स होते हैं बट लिक्विड भी होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन, गैस कम होना चाहिए, सॉलिड ज्यादा, हाइड्रोजन गैस ऑन निकेल प्लेट, हाइड्रोजन गैस निकेल प्लेट पे जमा होता है तो इसका मतलब है वो उसके साथ बॉन्डिंग करता है। मैंने हाइड्रोकार्बन्स में दिया भी है, हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट में दिया भी है, कैसे क्या जमा होता है करके, हाइड्रोजन गैस ऑन निकेल प्लेट। नेक्स्ट वन, गैस कम होना चाहिए, लिक्विड ज्यादा, एरिएटेड ड्रिंक्स, थम्स अप, पेप्सी सुना भी होगा, गैस कम होता है, लिक्विड ज्यादा, एरिएटेड ड्रिंक्स। लास्ट वन, गैस इन गैस, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स एयर, गैस इन गैस, गैस कम, दूसरा गैस ज्यादा, तो दैट इज एयर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।